हैदराबाद की ओल्ड सिटी में चादरघाट एक्स रोड और चंचलगुड़ा एक्स रोड पर मरकजी स्ट्रीट लाइट्स मुबैना तौर पर बंद, जबकि इन सड़कों पर तामीराती काम भी जारी। कम रोशनी के बाइस रात के वक्त हादसात का खतरा बढ़ने की इतलात सामने आ रही। मुकामी रिहायशियों का कहना है कि ये सूरत हाल आवाम की हिफाजत के लिए संगीन तशवीश का बाइस है और उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि स्ट्रीट लाइट्स को फौरी तौर पर बहाल किया जाए ताकि मुमकिन हादसात से बचा जा सके। साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने अलमट्टी डैम के मामले पर तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक हुकूमत अलमट्टी डैम की ऊंचाई 5 मीटर बढ़ाने के बड़े पैमाने पर सरमाया खर्च कर रही और इसके लिए वसी अराजी हासिल की जा रही। श्रीनिवास गौड़ का कहना है कि अगर डैम की ऊंचाई में इजाफा हुआ तो मुत्तहिदा पालमूर जिले के मुफादात मुतासर होंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि तेलंगाना हुकूमत इस मामले पर खामोश क्यों है और रियासत के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुयस्सर अंदाज में आवाज़ क्यों नहीं उठा रही। ये तमाम बयानात साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ के इल्जामात और मौक़िफ़ पर मबनी है। పరిస్థితి మేము గమనించినాం। అక్కడ ఆల్మట్టి డ్యామ్ ఎత్తు 524 మీటర్లు పెంచడానికి వాళ్ళు ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ స్టార్ట్ చేశారు। ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది, అవార్డు పాస్ అవుతున్నాయి। ఇప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు చెప్తున్నారు, ముంపు గ్రామాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు वाले फोन చేసి చెప్తున్నారు। हैदराबाद के अशोकनगर और चिकड़पली इलाकों में बेरोजगार नौजवानों ने अचानक एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने धरना जारी रखा और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाज करने वालों ने मुतालबा किया कि सिर्फ 7,437 नहीं बल्कि 19,000 आसामियों के साथ पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। उन्होंने SI और कांस्टेबल भर्तियों में उम्र की हद में नरमी, मेगा DSC और खाली ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 समेत दीगर सरकारी मुलाजिमतों के नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का भी मुतालबा किया। ये तमाम मुतालबात और दावे एहतजाज करने वालों की जानिब से पेश किए गए। BRS की असम्बली में डिप्टी लीडर हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के मुबैना रिमार्क्स पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। हरीश राव ने कहा कि इंजीनियरिंग तलबा की सलाहियत पर सवाल उठाना दरअसल असातिज़ा की तौहीन जिन्होंने उन्हें तालीम दी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत तलबा को मियारी सहूलियात, फीस रिम्बर्समेंट, स्कूल फंड्स और यूनिफॉर्म्स फराहम करने में नाकाम रही है। हरीश राव ने मुतालबा किया कि रेवंत रेड्डी फौरी तौर पर असातिज़ा और इंजीनियरिंग तलबा से माफ़ी मांगे। ये तमाम बयानात हरीश राव के इल्जामात हैं जिन पर मुतल्लिका फरीक का मौक़िफ़ इस खबर में शामिल नहीं। బాగా చేయలేదని నీకు నువ్వు కాదు కదా సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాల్సింది, పిల్లలు ఇవ్వాలి, ఉపాధ్యాయులు ఇవ్వాలి, లేదా ప్రజలు ఇవ్వాలి। నువ్వే పరీక్ష రాసి నువ్వే మార్కులు వేసుకుంటావా రేవంత్ రెడ్డి? ఇలా స్కూళ్ళల్లో మేము కూడా ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాం, చాలా స్కూళ్ళల్లో పోతుంటాం। ఈ ఇయర్ స్కూల్ గ్రాంట్ వచ్చిందా అమ్మా? ఇప్పటిదాకా స్కూల్ గ్రాంట్ రాలే, చాక్ పీస్లకు కూడా స్కూళ్ళల్లో పైసలు లేవు। స్కావెంజర్ ను పెట్టినా పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడిండు। గత సంవత్సరం 3 నెలలు, అంతకుముందు 4 నెలలు, 7 నెలల జీతం స్కావెంజర్లకు పైసలు వచ్చిన పరిస్థితి లేదు। మన ఊరు మనబడి। हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल की दूसरी मंजिल पर मुबैना तौर पर शराब की बोतलें मिलने की इतलात ने अवाम में तशवीश पैदा कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल के अहाते से कई बोतलें बरामद होने के बाद मरीजों, तीमारदारों और शहरियों ने सिक्योरिटी और नज़्म ज़ब्त पर सवालात उठाए। वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा किया जा रहा ताकि ये मालूम हो सके कि बोतलें अस्पताल के अंदर कैसे पहुँची और आया इसमें किसी अमले या बैरूनी अफराद का किरदार था या नहीं। अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल बज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया।
हैदराबाद की घटकेसर में वाक़ ईट क्लब ब्रांड्स के मरकजी किचन का लाइसेंस फूड सेफ्टी हुकाम ने मुअत्तल कर दिया। मुआयने के दौरान नाक़िस सफाई, कीड़ों की मौजूदगी, खुराक को गैर मुनासिब तरीके से महफूज रखने, लेबलिंग में नाकामियों और मसनवी फूड कलर्स के इस्तेमाल समेत मुतअद्दिद बेज़ाब्तगियां सामने आई। हुकाम ने बताया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत मजीद कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई का मकसद आवाम को महफूज और मियारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाना है। तेलंगाना तहरीक के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन असम्बली पेद्दी सुदर्शन रेड्डी का गुज़िश्ता रोज इंतकाल हो गया। वो हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में ज़र इलाज थे, जहां गुज़िश्ता शब उन्होंने आखिरी सांस ली। उनका जस्द खाकी सिकंदराबाद के यशोदा अस्पताल से नरसमपेट के लिए रवाना हुआ। इससे कबल हनमकुंडा में वाक़ अमर शोहदा की यादगार पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया, जिसके बाद जस्द खाकी आबाई मुकाम मुंतकिल किया गया। मरहूम की आखिरी रसूमात दोपहर 3 बजे उनके आबाई गाँव में अदा की गई। तेलंगाना के भद्राचलम में दरियाए गोदावरी की सतह आब तेजी से बुलंद हो रही। हुकाम के मुताबिक पानी की सतह 43 फीट तक पहुंचने पर पहली वार्निंग जारी कर दी गई, जबकि भद्राचलम के मकाम से तकरीबन 9,30,000 क्यूसिक सैलाबी पानी नीचे की जानिब छोड़ा जा रहा। इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि अगर पानी की सतह 48 फीट तक पहुंची तो अगली खतरे की वार्निंग जारी की जाएगी। जिले कलेक्टर ने गोदावरी के किनारे और नशेबी इलाकों में रहने वाले अवाम से अपील की है कि वो मुकम्मल एहतियात बरतें, दरिया के करीब जाने से गुरेज करें और हुकाम की हिदायत पर अमल करें। पार्लियामेंट से अहम खबर। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने अपोजिशन पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो ऐवान में सड़क छाप सियासत कर रहे, जो इसकी आदत बन चुकी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन जमहूरियत और आइन को नुकसान पहुंचा रही और हर इजलास में हंगामा बर्पा करने की कोशिश करती है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अवामी मसाइल पर संजीदा बहस के बजाय अपोजिशन मुसलसल शोर शराबे की सियासत कर रही। सभापति महोदय, ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं। माननीय सभापति महोदय, हर बात पर हंगामा करना, हुल्लड़ फैलाना, सड़क छाप। पार्लियामेंट से अहम खबर। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि आइंदा दिनों में पार्लियामेंट में मजीद अहम बिल पेश किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि एंटी पेपर लीक बिल को ऐवान में अक्सरियत अरकान की हिमायत हासिल हुई, जबकि बाज़ अरकान ने सियासी वजूहात की बुनियाद पर इसकी मुखालिफत की। किरण रिजिजू ने उम्मीद जाहिर की कि अवामी मुफाद से मुतल्लिक़ कानून साजी पर पार्लियामेंट में मुस्बित ताउन जारी रहेगा। बादजा राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। पहले दोपहर 12 बजे तक कार्रवाई मुलतवी की गई थी। उसके बाद फिर राज्यसभा की 3 अगस्त तक कार्रवाई मुलतवी कर दी गई और लोकसभा की भी कार्रवाई 3 अगस्त सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। और ऐसा है, इम्पोर्टेंट बिल्स तो और भी आने वाले हैं। मेन अभी जो एग्ज़ाम पेपर लीक्स को लेकर के जो बिल पास हुए हैं, कम से कम मेजॉरिटी एमपीस का सपोर्ट से पास तो हो गया है। विरोध करने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन जो लोग विरोध किए वो तो राजनीतिक कारण से किया है। वैसे तो शिक्षा को लेकर के सब सीरियस है और एग्ज़ाम पेपर लीक्स को लेकर के तो बहुत ही सीरियस है सब लोग। झारखंड के रिवायती सोहराए कोहर आर्ट ख्वातीन के लिए बाइज्जत रोजगार और खुद एहसारी का जरिया बनती जा रही। 2020 में इस फन को GI टैग मिलने के बाद इसकी शिनाख्त आलमी सतह पर मजीद मजबूत हुई। हजाराबाग के सैकड़ों ख्वातीन अब रिवायती दीवारों के बजाय कैनवस, टेक्सटाइल, घरेलू सजावट की अशिया और ट्रीनियर्स पर ये फन तख्लीक कर रही। कुदरती रंगों और मुकामी मिट्टी से तैयार होने वाले इस फन में जानवरों, परिंदों और दरख्तों समेत फितरत के खूबसूरत मनाजिर नुमायां होते हैं। इदारे जाती ताउन और बेहतर मार्केट राब्ते ने इस रिवायती हुनर को ख्वातीन के लिए मुस्तकिल आमदनी और रोशन मुस्तकबिल का जरिया बना दिया है।
जम्मू कश्मीर के जिले अनंतनाग में वांगपू के करीब रिफाइंड ऑयल से भरा एक कंटेनर ट्रक हादसे का शिकार होकर उलट गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और बरवक्त कार्रवाई करते हुए ट्रक में फंसे 2 अफराद को बहिफाजत बाहर निकाल लिया। हुकाम के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी है, जबकि हादसे के बाद इलाके में जरूरी हिफाजती इक़दाम भी किए गए। जुनूब मगरबी जापान में आने वाले शदीद ज़लज़ले के बाद हलाकतों की तादाद बढ़कर 34 हो गई है। हुकाम के मुताबिक 3500 से ज़ायद घर अब भी बिजली से महरूम हैं, जबकि 9000 से ज़्यादा अफराद आर्जी पनाहगाहों में मुकीम हैं। मुतासर अफराद को शदीद गर्मी से बचाने के लिए इमदादी मराकज़ में इजाफे बिजली के ज़राए और एयर कंडीशनिंग की सहूलत फराहम की जा रही, जबकि इमदादी और बहाली की कार्रवाइयाँ तेज़ी से जारी हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।